जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन के अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि विदिशा जिले में किसानों की बदहाली के लिए सीधे तौर पर कृषि मंत्री जिम्मेदार हैं। प्रेस नोट में आरोप लगाया है कि जिले में गेहूं उपार्जन व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई है। किसानों को समय पर तुलाई और भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि इस बार उपार्जन कार्य में देरी, समिति केंद्रों और अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण हजारों किसानों का गेहूं समय पर नहीं तौला जा सका। वार्ता किस उद्देश्य को लेकर की गई है जी, क्या उद्देश्य है बताएं। मैं आनंद प्रताप सिंह संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से जो है आज यह प्रेस वार्ता हमने आयोजित की है हमारे किसान नेताओं के साथ। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम मुख्य रूप से विदिशा के किसान भाइयों और विदिशा की आम जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज की तारीख में किसानों को भ्रमित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। किसानों की जो समस्या है, तुलाई की जो समस्या है, पेमेंट की जो समस्या है, गेहूं उपार्जन की जो समस्या, उस पर किसी का ना तो प्रशासन का, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान है, ना उनका आकर्षण है। वो अपनी बातें सेकने, अपने अपने आपसी मनमुटाव को और अपने आपस के वर्चस्व की लड़ाई को बना के और यहाँ जो है वो इस तरह का वातावरण बना रहे हैं कि कोई केंद्र सरकार इसके लिए या कृषि मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं, मोहन यादव जिम्मेदार। जबकि हम ये चाहते हैं कि आपसी वैमनस्यता को भूल के आज किसानों के हित पे जो कार्य किया जाए, किसानों की व्यवस्था को सुधारा जाए, उनके गेहूं को उपार्जन किया जाए। आधे से ज्यादा अभी तुलाई बाकी है और आधी तुलाई में अभी 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं तुला है और 4 लाख 4.5 लाख से मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं रह गया है। क्या होगा आखिर? आधे किसानों का भी गेहूं नहीं तुला है और व्यवस्था सुधरने तैयार नहीं है। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग्रह है कि इस व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाए। शिवराज सिंह जी को तुरंत हम सचेत करना चाहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप चूंकि यहाँ के सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आगे बढ़ के इस व्यवस्था को सुधारिए, जो भी जहाँ चूक हो रही है वो दूर करिए। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच आपसी टकराव है। देखिए, यही बात हमको समझ से परे है कि किस बात को लेके, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं, और किस बात का टकराव? जो भी बात टकराव हो वो आपसी वैमनस्यता, वर्चस्व की लड़ाई है, वो आपने वहां दिल्ली तक और भोपाल तक रखिए। विदिशा के किसानों को या मध्य प्रदेश के किसानों को उसमें मत कीजिए। आखिर सफर विदिशा का मध्य प्रदेश का किसान कर रहा है। कहीं ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मोहन सरकार की छवि खराब करने के लिए इस तरह की अव्यवहारिक नीतियां बना रहे हैं, इस तरह की खाद्य वितरण हो या उपार्जन हो, इस तरह से परेशान किसानों को किया जा रहा है। विधायक और पूर्व विधायक ने भी प्रदर्शन किया किसानों की समस्याओं को लेकर, क्या मानते हैं किस हद तक उनका ये प्रदर्शन और ये जो चेतावनी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया वो सही है? देखिए, विधायक और पूर्व विधायक ने किया है, अगर किसानों को लेके उनका सोच अगर वाइज है या उनका पवित्र सोच है किसानों के लिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं अगर ये परिलक्षित होता है कि वो शिवराज सिंह की छवि सुधारने के लिए उसके इशारे पे किया गया काम है, तो हम निश्चित रूप से विरोध करते हैं कि ये गलत तरीका है। पिछले कुछ समय से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं, विभिन्न मंचों पे विभिन्न लोगों ने उठाया है जी। इसमें सभी किसान हैं या जो आपकी समस्या जो आप बता रहे थे उसको उठा रहे हैं या अपने निजी स्वार्थ साध रहे हैं? देखिए, किसानों ने अपने तरह से स्वयं किसानों ने खुद ने प्रदर्शन किए हैं, कई जगह किए, कई विदिशा जिले में भी कई प्रदर्शन हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे साथियों ने भी किए हैं। भले ही उनका नाम उजागर ना हो पाए या सामने नहीं आ पाए, लोग उनसे परिचित नहीं, लेकिन हमारे संगठनों के लोगों ने भी किए। लेकिन इसके अलावा राजनीतिक लोग भी अपनी तरह से बात कर रहे हैं, जो शुद्ध राजनीतिक बात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष हैं और सत्ता पक्ष के ही जो है विधायक, पूर्व विधायक हैं, वो भी अगर इस तरह से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो अपने नेता, चूंकि शिवराज सिंह का व्यक्तिगत इंटरेस्ट विदिशा में रहता है या विदिशा शिवराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ का कोई विधायक, पूर्व विधायक अगर सरकार के ऊपर आक्षेप लगाता है तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि वो शिवराज को सेव कर रहे हैं। जैसे हमने कल अखबार में पढ़ा, उसमें ये लिखा है कि शिवराज सिंह जी तो प्रयास कर रहे हैं, मोहन सरकार मदद नहीं कर रही। इसका क्या मतलब? पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने जो है हाल ही में एक प्रदर्शन किया, उसमें संख्याबल जो देखने को मिला, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तादाद काफी ज्यादा रही, जबकि विधायक जो है स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। क्या लगता है कांग्रेस उनका सपोर्ट कर रही है शिवराज सिंह? देखिए, कांग्रेस व्यक्तिगत रूप से जो है किसानों के साथ, कांग्रेस शशांक भार्गव या किसी व्यक्तिगत एक आदमी के साथ, किसानों के साथ।
और किसानों के साथ है, और किसानों की पीड़ा जो हमारे साथी वहां गए, वो किसान की कार्यक्रम, किसानों का कार्यक्रम समझ के गए, किसानों का कार्यक्रम है, जबकि वो कार्यक्रम किसानों का नहीं था। ये भ्रम फैलाया गया कि किसानों का कार्यक्रम, वो किसानों का कार्यक्रम नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को आपने देखा हो, उसमें निवेदक शशांक भार्गव थे। उसमें कहीं निवेदक किसान या आम आदमी या कोई पार्टी संगठन नहीं था, कोई किसान संगठन नहीं था, उसमें निवेदक वो व्यक्तिगत थे। तो अब जो गए हैं उनका वो व्यक्तिगत मामला है। कल के आंदोलन में ऐसे कितने बड़े नेता या बड़े किसान थे जिनके बहराव कभी भी खाली? देखिए, अब आप जो बात मुझसे पूछना चाहते हैं वो बात सही है। कहीं ना कहीं ये लगता तो है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद भाषण में भी ये बात, अपने दर्द को जताया है कि मेरे वेयर हाउस भी खाली है, और ऐसा लगता है कि शायद विधायक जी ने कहा उनके वेयर हाउस भी खाली है। इस बात से इससे जोड़ा जा सकता है कि ये दर्द भी रहा हो साथ में कि हमारे वेयर हाउस नहीं भराए गए, तो इसलिए मोहन सरकार का विरोध करने आए, हो सकता है।